दैत्य हुआ, बाणासुर नाम का दैत्य हुआ। महाराज वो इतना बलवान कैसे हुआ? भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न कर लिया उसने? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने उसको 1000 भुजाओं का बल दे दिया। कैसे प्रसन्न किया? क्या किया था? महाराज भगवान शंकर को प्रसन्न करने की महाराज मैया माँ तो नर्मदा की महिमा में बड़ी गजब लीला है। बताओ, शंकर जी को मनाओ, शंकर जी को मनाओ तो शंकर जी महाराज प्रसन्न होने में देर कर भी देंगे। वैसे तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, उनका नाम ही है आशुतोष। आशुतोषम शीघ्रति आशुतोष था, बोले जल्दी प्रसन्न हो जाए उसी का नाम तो शंकर है। और आशुतोषम महाराज जो मनुष्य की प्रत्येक आशा को पूरी करना जानता है उसी का नाम आशुतोष है। जो किसी की आशा को निराशा नहीं होने देता, सकल जगत से निराश होकर के कोई जिस शंभु की शरण में आ जाए तो उसकी भी आस पूरी करे, वही आशुतोष होता है। बाणासुर ने क्या किया? भगवान शंकर की आराधना तो करी, लेकिन बाणासुर क्या करता है पता है आपको? बाणासुर मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके पूजा कर करके वो नर्मदा में प्रवाहित करता है, नर्मदा के जल में विसर्जित करता है बाणासुर। महाराज मैया नर्मदा प्रसन्न भई, मैया नर्मदा प्रसन्न भई, मांग क्या चाहता है? मां नर्मदा ने कहा क्या चाहता है? तो कहा मैं मैया कुछ नहीं चाहता। बोले कुछ तो चाहता है, अब तो ये सब कर रहा है। बोले मैं भगवान शंभू का दर्शन चाहता हूँ, भगवान शंकर का साक्षात्कार चाहता हूँ। माँ ने कहा था और कहते हैं महाराज वो माँ के जल में मिट्टी के शिवलिंग बना बना कर नर्मदा में बाणासुर ने जो प्रवाहित किए, भगवान शंभू प्रसन्न भये। हाँ तब वर मांगो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? वर मांगो। तो कहने लगा प्रभु एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले मैं जो मिट्टी का शिवलिंग बनाऊं ना भोलेनाथ, तो वो मिट्टी का जो शिवलिंग है मैं जैसे ही बना करके उसको विसर्जित करूं, वो शिवलिंग जो है वो पाषाण का हो जाए। क्या हो जाए? पाषाण का हो जाए, पत्थर का हो जाए। जैसे ही मैं बनाकर शिवलिंग को पूजा करूं मैया नर्मदा में, नर्मदा के जल में विसर्जित करूं, वो पाषाण का पत्थर का हो जाए। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। और उसी दिन से महाराज उसी दिन से भगवान शंकर के रूप बना बनाकर बाणासुर ने जो नर्मदा में डाले ना, तो वही नर्मदेश्वर कहलाए, वही नर्मदेश्वर कहलाए। और आज भी महाराज नर्मदा मैया के पावन महिमा में पुराण में वर्णन है कि महाराज नर्मदा मैया का कंकड़ कंकड़ शंकर है, प्रत्येक कंकड़ शंकर है। और एक बात कहें आपको, मैया नर्मदा के जल में से पत्थर लेके आ जाओ, हो घर में लाके शंकर मान के पूजा करना शुरू कर दो। हाँ, कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। नर्मदा मैया के जल से निकला कंकड़ साक्षात स्वयं शंकर है। हाँ महाराज जीव को अभिष्ट फल देने वाला है, उसी को नर्मदेश्वर कहते हैं महाराज। और कहा वो सब के सब नर्मदेश्वर हो गए। हाँ, बाणासुर दैत्य राक्षस के द्वारा विसर्जित किए सब के सब शंकर नर्मदेश्वर हो गए। भगवान महादेव ने सब ऐसा वर दिया कि तेरे हाथ से जो शिवलिंग जल में जाए वो पाषाण का हो जाए। और कहते वही नर्मदेश्वर महाराज पूरे जगत में पूज्य हो गए, स्वयं सिद्ध साक्षात प्रतिष्ठित। कहते हैं एक तो पारा, जो पारस जिसको कहते हैं पारस, उससे बने शिवलिंग, और एक मैया नर्मदा के जल में से निकला हुआ शिवलिंग, ये साक्षात स्वयं सिद्ध होते। लाओ और सीधे पूजा करना शुरू कर दो, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा भैया नर्मदेश्वर शिवलिंग महाराज घर घर में पूजा भजन की। आओ और एक बात बता दें आपको, जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, बड़े ध्यान से सुनना, जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है महाराज उस घर के ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना टोटका कभी असर नहीं करने वाला महाराज। हाँ, कोई कितना ही प्रयास कर ले क्षति नुकसान कष्ट पहुंचाने का, कभी कुछ होने वाला नहीं। जिस घर में भगवान शंकर का नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान, प्रत्येक घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए महाराज।
हाँ, प्रत्येक घर में होना चाहिए। नर्मदेश्वर का स्वरूप कैसा है महाराज, घर में कौन सा रखा जाए? तो महात्मा मार्कंडेय बताते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं भैया, नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने अंगुष्ठ मात्र के बराबर हो, अंगूठे के प्रमाण, अंगूठे बराबर, और जलहरी हो छोटी सी, उसके ऊपर विराजमान हो। और नर्मदेश्वर का महत्व और सौगुना हो जाता है कब, कि जब महाराज चांदी की छोटी सी जलहरी हो और उस पर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा जाए और चांदी का ही सर्प लगा हो, तो महाराज आपके द्वारा की गई प्रत्येक पूजा 1000 गुनी हो जाती है, अगर रजत की बनी जलहरी पर आप नर्मदेश्वर को विराजमान करते हैं। कहते हैं जिनके जो भगवान नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करता है और अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है महाराज, उनके साथ कभी कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। हाँ, कभी अनहोनी नहीं हो सकती। वो नर्मदेश्वर की पूजा करना, उस जल का पान करना मानो नर्मदा के जल का पान करना। हाँ, मानो नर्मदा के जल का पान करना, नर्मदा का दर्शन करना एक बराबर फल है महाराज। और जो नर्मदेश्वर की पूजा करके उस जल का पान करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं महाराज। सूत जी